आज 21 जून की शाम मैं घर आ गया। कहाँ से आया चलिए बताता हूँ। तो कल सुबह 20 जून से कोकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रही है। तो हमें एक दिन पहले से पता था कि जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट होने वाला है, तो हम सुबह 9 बजे वहाँ जाकर पहुँच गए थे और करीबन 1 बजे कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके वहाँ पहुँचे। पुलिस का भी तगड़ा इंतज़ाम था। कुछ लोग वहाँ पे फ्री में पानी दे रहे थे, कोई फ्रूटी बांट रहा था, कोई पार्ले जी तक बांट रहा था। वहाँ पे नारे लगा लगा कर गला ख़राब हो गया, न सिर्फ मेरा बल्कि न जाने कितने बच्चों का। वहाँ पे जो लोग थे उनका कोई लेना देना नहीं था। वो पढ़ाई कब के छोड़ चुके हैं। वो अपने भाई के लिए आए थे, कोई अपने बहन के लिए आया था, कोई अपने बच्चों के लिए आया था, कोई अपने फ्यूचर को सुधारने के लिए आया था उस प्रोटेस्ट में। वहाँ अगर आप लाइव होते ना तो हर एक इंसान के आँखों में एक अलग कहानी थी, एक अलग बेचैनी थी। 2 दिन से पूरी रात वहाँ पे लोग बैठे रहे प्रोटेस्ट में और शाम को हुआ यूँ कि पुलिस ने लाइट काट दिया। जो पानी की सप्लाई हो रही थी उसको बंद कर दिया, जो खाने की सप्लाई हो रही थी उसको बंद कर दिया। फिर अभिजीत दीपके ने रिक्वेस्ट किया और एक तरह से धमकी दी प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि अगर आपको हमें प्रोटेस्ट से रोकना है तो खुल के आइए। इसके बाद पुलिस ने अलाउ किया, लाइट भी आ गई और ये हमारी पहली जीत थी। और कल के बाद हम आज भी, अब मैं क्यों आया घर पे वो मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि अभी 100 डिग्री से भी ज़्यादा फीवर है मुझे। और वहाँ अगर थोड़ा टाइम भी मैं रहता तो सीधा घर नहीं हॉस्पिटल जाना पड़ता। और मेरे जैसे न जाने कितने लोग उस प्रोटेस्ट में, उनकी आंखों में आप देखोगे ना तो एक अलग कहानी, एक अलग बेचैनी नज़र आ रही थी। ये सब किसके लिए? ये सब आपके लिए, ये सब अपने सबके लिए है। और ये इसलिए भी है कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइनेशन चाहिए। और रिजाइनेशन आप सोच रहे होंगे कि हम क्यों उसके लिए कर रहे हैं, एक इंसान के रिजाइनेशन के लिए, कि अगर उसका वो रिजाइन लेगा, वो अकाउंटेबिलिटी लेगा, तभी आने वाला उसके जगह पे कोई और बैठेगा तो वो सोचेगा ऐसी गलती करने से, या फिर डर के, वो सहम के वो हमारे लिए काम करेगा, ना कि हम उससे जाके प्रोटेस्ट करें और वो छुपके से कोई अकाउंटेबिलिटी ना दे। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के आसपास रहते हैं, तो कल सुबह आप भी ज्वाइन कीजिए जंतर मंतर पे हम सबको। और वहाँ पे आपको आके लाइफ का एक बहुत ही लेसन मिलेगा, बहुत ही अच्छा लेसन मिलेगा। उसके बाद एक आप अच्छे इंसान बनेंगे। वहाँ पे आपको 100 तरीके के लोग मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे कोई ऐसा कुछ हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है जो कि धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइनेशन के लिए हो रहा है, लेकिन वहाँ पे आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, चाहे वो मीडिया से लेकर बहुत से बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स तक आपको वहाँ मिल जाएंगे। कुछ अपने कंटेंट के लिए बकवास कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको खुद चिंता है, उसकी छात्रों की चिंता है। कुछ लोग, एक अभी हुआ यूँ था कि एक टोपी पहन के एक मुसलमान लड़का आया हुआ था, रिपोर्टर उसके पीछे भाग रहे थे। क्यों? क्योंकि उससे पूछते, अगर वो कुछ गलत बोलता तो न्यूज़ हेडलाइन पे चला देते, वो प्रोटेस्ट जो है उसको हिंदू मुस्लिम बना देते। और फिर जब रोकने की कोशिश की गई उन मीडिया वालों को उस छात्र से पूछने से, सवाल करने से, तो फिर जिन्होंने पूछा उसको अरेस्ट कर लिया गया। और खबर ये भी है कि मैं तो घर आ गया हूँ। खबर ये भी है कि पुलिस अभिजीत दीपके को अरेस्ट भी कर सकती है, क्योंकि कल 5 बजे तक का ही परमिशन मिला था, लेकिन और पूरे रात भी रहे और आज पूरे दिन भी रहे हैं और आज रात भी रुकने वाले हैं, प्रोटेस्ट करने वाले हैं। तो मुझे यकीन है कि आप लोग मिलेंगे कल जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने के लिए। साथ में मिलते हैं, देश के लिए कुछ करते हैं। धन्यवाद।